बायजूस के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी ये जानते हैं इस वीडियो में। बायजूस रविंदरन का बर्थ 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। रविंद्र को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। 80s और 90s की हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी फैमिली ने भी उन्हें दो करियर चॉइसेस दी, डॉक्टर या इंजीनियर। रविंद्रन ने इंजीनियरिंग चुनी। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिपिंग फर्म में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्र की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स IIMs में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रविंदरन की हेल्प मांगी। न केवल रविंदर ने अपने दोस्तों को बढ़ाया पर साथ ही साथ खुद भी कैट एग्जाम दे दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट क्लियर कर ही लिया। साथ में रविंदर ने भी कैट में स्कोर किए पूरे 100% टाइम, लेकिन उन्होंने कोई भी IIM ज्वाइन नहीं किया और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्जाम दिया और फिर से 100% आई स्कोर किए, जिसके बाद बायजूस रविंद्र चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। कुछ ही टाइम में रविंदर को रियलाइज हो गया कि उन्हें टीचिंग बहुत पसंद है और वह अपनी पूरी लाइफ यही करना चाहते हैं। 2006 में उन्होंने एक छोटी सी क्लास से शुरुआत की, बायजूस क्लासेस फॉर कैट, लेकिन बहुत ही जल्द यह क्लासेस एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई जहां वह एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। बायजूस की क्लास इस फ्री में मॉडल पर चलती थी। पहली क्लास फ्री होती थी और सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स पैसे लगते थे। अब रविंद्रन का टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल था। वह मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करते थे। अप्रोच काफी रेवोल्यूशनरी थी, इसीलिए उनके फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 बच्चे उनकी पेड क्लासेस के लिए एनरोल कर लेते थे। इस सक्सेस को देखते हुए रविंदर ने इस मॉडल को 4 शहर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में एक्सपैंड कर दिया। इन्हीं क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अपनी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स और इवन दिव्या आगे चलकर बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर्स बने और कुछ स्टूडेंट अर्ली एम्प्लॉयज बनी। 2009 तक रविंदर ने बायजूस क्लासेस को 9 शहरों में एक्सपैंड कर दिया था। वह दिन रात काम करते थे और हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। ट्रैवलिंग के दौरान वह अपने कंटेंट को ज्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाने पर काम करते थे। उनकी हर क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते थे कि वहां डाउट्स पूछना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रविंद्र ने अपने कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया था कि स्टूडेंट के हर पॉसिबल डाउट का आंसर उसे पहले ही मिल जाए। कड़ी मेहनत के कारण देखते ही देखते बायजूस क्लासेस की डिमांड कई और शहरों से आने लगी, लेकिन रविंदर के लिए इन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और वह हफ्ते के 7 दिन काम करके थक भी चुके थे और इसीलिए रविंदर ने बायजूस को डिजिटाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने वसत यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल नाम की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की और अपने लेक्चर्स को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ वह एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी की नींव रख चुके थे 2011 में और एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया। पैशन टीचर्स की एक टीम तैयार की और सबसे इम्पोर्टेंट बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे और रविंद्र
रन को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजूस ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियोस से बेटर समझ में आता है, कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। साथ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया। करोड़ों के इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ द बायजूस लर्निंग ऐप के अलावा बायजूस टैबलेट्स और एसडी कार्ड्स में भी प्रीलोडेड कोर्सेस सेल करता था। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इसे देखते हुए जून 2015 में सेक्वा ने बाय में $25 मिलियन लगाए और 2016 में मार्क जुकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने $5 करोड़ इन्वेस्ट किए। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूस का केवल एक एम था, सेल्स। बायजूस ने कई 100 फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक एग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स प्रोसेस काफी क्लेवर थी। इसकी शुरुआत होती थी बायजूस के टीवी एड्स से। पेरेंट्स बायजूस का एड देखते थे और बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लेते थे। उसके कुछ दिन बाद बायजूस का एक सेल्समैन उन्हें कॉल था और उनके साथ एक इन पर्सन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता था। काउंसलिंग सेशन के दौरान सेल्समैन सबसे पहले बच्चे से उसके इंटरेस्ट और एम्बिशंस के बारे में पूछकर उससे एक पर्सनल बॉन्ड, एक रेपो बिल्ड कर लेता था। उसके बाद बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछते। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते थे और यही तो का सेल्समैन चाहता था। फिर सेल्समैन अपने टैबलेट पर रविंदर की एक हाई क्वालिटी वीडियो दिखाता था जिसमें वह एक्सप्लेन करते हैं कि एक सर्कल में इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद पेरेंट्स से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपका बच्चा इतने बेसिक कॉन्सेप्ट का आंसर नहीं दे पा रहा तो वह बोर्ड्स और उसके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे परफॉर्म करेगा। इस क्वेश्चन के बाद पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर गिल्ट और नर्वस महसूस करते थे। पेरेंट्स के इसी फीलिंग को एक्सप्लॉट करते हुए सेल्समैन बायजूस लर्निंग ऐप को ऐसा सोल्यूशन पिच करता था। डील को बनाने के लिए 50% की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती थी और 100% रिफंड का ऑप्शन भी दिया जाता था। अगर पेरेंट्स तब भी ना खरीदे तो फिर सेल्समैन बच्चे से कुछ ऐसे सवाल पूछता जिसके आंसर वह ना दे पाए। फिर इन सवालों से जुड़े टॉपिक की वीडियोस दिखाई जाती थी और उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा जाता था। इस बार वो बच्चा इन सवालों के जवाब बिल्कुल सही देता था। बच्चे की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर पेरेंट्स काफी इम्प्रेस हो जाते थे और अब तक वह बच्चा भी बायजूस का टैबलेट लेना चाहता था। फाइनली पेरेंट्स फी पे कर देते थे और बायजूस की एक सेल क्लोज हो जाती थी। यह एक ऐसी सेल ट्रिक थी जो कभी फेल नहीं होती थी। इसी सेल्स मॉडल के बेस पर बायजूस बुलेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 अरब प्लस की वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को और भी बड़ा स्पीड बूस्ट दे दिया। We have the format the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic। पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। आज रात 12 बजे संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर होना पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजूस ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी ताकि वह ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को एक्वायर कर सके। इस स्ट्रैटेजी के चलते बायजूस ऐप यूसेज 60% से इंक्रीज हो गया।
देखते ही देखते कुछ दिनों का लॉकडाउन अब महीनों में बदल चुका था और इसीलिए ई लर्निंग का अडॉप्शन भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। एडटेक इंडस्ट्री की इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखते हुए वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स में FOMO क्रिएट हो गया। वह एडटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एडटेक कंपनीज में मुंह मांगी कीमत पर हजारों करोड़ों रुपए लगाना चालू कर दिया। जहां 2019 में एडटेक सेक्टर में टोटल 42 करोड़ 90 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई थी, वहीं 2020 में यह इन्वेस्टमेंट 22 करोड़ 2,000 डॉलर्स और 2021 में 16 करोड़ 50 लाख 4,000 डॉलर्स हो गई। लेकिन कैच यह है कि इसमें से ऑलमोस्ट फंडिंग केवल बायजूस को मिले। इन हजारों करोड़ों की फंडिंग के साथ बायजूस ने एक के बाद एक अपने से छोटे एडटेक स्टार्टअप्स को बहुत महंगे दामों में एक्वायर करना चालू कर दिया। जैसे कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने वॉपिंग 30 करोड़ डॉलर्स में व्हाइट हैट जूनियर को खरीद लिया। बायजूस ने 33 साल पुरानी आकाश कोचिंग को 30 गुने दाम देकर खरीद लिया। इसी प्रकार बायजूस धीरे धीरे अपने से छोटी सभी कोचिंग को खरीदना शुरू कर दिया। मार्केट में एकाधिकार हासिल करने के लिए उसने अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब बायजूस के मंसूबों को बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे अब कोरोना वायरस खत्म हो रहा था और सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म कर दी थी। स्कूल खुल चुके थे, जिससे बच्चों के माता पिता का रुझान भी ऑनलाइन कोचिंग से खत्म हो चुका था। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि बायजूस की सेलिंग कम हो गई और उसकी कमाई सीधे 90% कम हो गई और यही से बायजूस का डाउनफॉल्स शुरू हो चुका था। धीरे धीरे कुछ समय बाद उसकी कमाई 0 हो गई और उसे कई शहरों में चल रहे अपने कोचिंग सेंटर बंद करने पड़े।